हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। इस प्लेटफॉर्म पे सारा आपको सब कुछ मिल सकता है, चाहे वो नीट से हो या फिर बोर्ड से या फिर कुछ इंफॉर्मेशन हो या फिर मोटिवेशन। सर मैं जानता हूं मैं आपको इतनी अच्छी से मोटिवेशन नहीं कर सकता, बट जितनी भी मेरे से कोशिश हो पाती है मैं अपने तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करता हूं। सर मेरा आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज देखिए मेरा ये मानना है कि कोविड-19 जो है वो अभी इसका सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि पिछले साल आप लोगों को पता है 2019 में ये चाइना के वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया था। आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना का जो सितम है वो किस तरह से कहर ढा चुका है, क्योंकि अमेरिका में हो गया या फिर रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसा कोई शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर इससे तबाही नहीं मची होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि तबाही बहुत तरीके की होती है, चाहे वो आसमान से बरसती हो या फिर जमीन दरकती हो। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जहां पर बहुत बड़ी महामारी छाती है, बट मैं क्या ही कहूं इसके बारे में। कोविड-19 जो एक ऐसा वायरस जो वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया और अपनी जो चेन है वो बढ़ाता ही गया, और अभी भी 2021 में भी इसका कहर जो है बिल्कुल हमारे भारत देश में अभी बरस रहा है। पिछले साल क्या हुआ था कि बाकी देशों में इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, बट अभी मैं क्या ही कहूं, हम लोग जितने ही खुश होते हैं उतना ही ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जितने ही तेजी के साथ हम लोगों ने यहां पर मास्क उतारा था उतने ही तेजी के साथ डबल मास्क यहां पर हमने यूज करना शुरू कर दिया है। मैं क्या कहूं आप लोगों को इसके बारे में, जब लोग घर से बाहर निकलना शुरू हो गया था, सारा कुछ बिल्कुल खुला खुशनुमा हो गया था, ऐसे सिचुएशन में कोविड-19 ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए हमारा देश को बिल्कुल और बिल्कुल बैठा दिया है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या फिर फाइनेंशियल, हर एक तरीके से हमारे देश को भी बैठा दिया है, और इसके साफ जिम्मेदार आप और हम हैं। सर आप पूछोगे ये बात आप सर कैसे कह रहे हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूं सर आप लोगों को, क्योंकि इसके जिम्मेवार आप इस वजह से हो, मैं इस वजह से हूं, क्योंकि हमने बिल्कुल भी जिस भी प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल नहीं किया है। कोविड-19 को लेकर जो भी प्रोटोकॉल थे हमने उसको बिल्कुल और बिल्कुल पालन नहीं किया है। हमने मजाक में लेकर कोविड-19 को बहुत ज्यादा मजाक में ले लिया था। इस वजह से ये कोरोना के केसेस लगातार नॉन स्टॉप बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक आप लोगों को पता है सिचुएशन 2 लाख के करीब था, पिछले साल 2 लाख के मुताबिक यहां पर कोविड केसेस आ रहे थे, और भाई अब मैं क्या कहूं, यहां पर सिचुएशन 4 लाख से पार आ रही है। कोविड केसेस लगातार नॉन स्टॉप 24 घंटे में 4 लाख से पार यहां पर कोविड केसेस आ रहे हैं। आप समझ सकते हो, आप बिल्कुल आकलन कर सकते हो देश का भविष्य क्या हो सकता है अगर इसी गति से कोविड-19 का सिचुएशन बढ़ता रहा तो। इसके जिम्मेवार आप हम हैं इस वजह से, क्योंकि हमने इसका प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। और अभी भी मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग अभी रोड पे बेवजह खड़े होते हैं, बेवजह लोग पे जमावड़ा बनाते हैं, जो बेवजह अभी शादियों में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं, जो अभी भी मास्क यूज नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, और वैसे लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना हमारे देश में है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी बात कहते हैं कोरोना कहीं है ही नहीं, मेरे जो ईश्वर है, मेरे जो मालिक है, मेरा जो भगवान है, मेरा जो अल्लाह है, मेरा जो सारा कुछ, वो कहते हैं कि मुझे वो बचाएंगे। अरे भाई मैं समझ सकता हूं भगवान पे आस्था विश्वास बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है, मैं समझता हूं, मगर यहां सिचुएशन ऐसी है कि भगवान भी आपको कह रहा है कि आप घर पे रहो, बट इंसानों का क्या, इंसान खुद ब खुद घर से बाहर निकलकर कोरोना के मौत के मुंह में जा रहे हैं। आप समझ सकते हो, लोगों को कहा गया है कि जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक आप घरों से बाहर ना निकले। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो घरों से बाहर जाते हैं बेवजह, बिना काम का वो रोड पे खड़े होते हैं, जमावड़ा बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं खुशियां मनाने का दिन जा चुका है, बिल्कुल और बिल्कुल घर में बैठने का दिन है अभी, क्योंकि 2020 में आपको भी पता है देश की स्थिति कितनी बुरी हो चुकी थी, जहां पर फाइनेंशियली आप भी जानते हो हमारे देश में सभी वर्ग के लोग होते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे फिर मिडिल क्लास फैमिली हो, यहां सारे प्रकार के लोग यहां पर बिलोंग करते हैं। आप समझ सकते हो एक वो गरीब व्यक्ति, एक वो मिडिल क्लास फैमिली, उसकी क्या यहां पर हश्र हुई होगी, क्योंकि सारा कुछ बंद हो गया था, सारा कुछ बैठ चुका था, उनका जितना भी रोजगार था, रोज कमाते रोज खाते, उनका सारा कुछ व्यवस्था यहां पर बैठ चुका था, बंद हो चुका था। और जाहिर सी बात है यहां पर किसी भी व्यक्ति ने इंसानियत ना दिखाते हुए, क्योंकि जितने भी लोग यहां पर काम कर रहे थे, उनके वर्कर्स हो, उनके जितने भी इंडस्ट्री में लोग काम करते थे, ना किसी को उन्होंने सैलरी देने की बात कही और ना कुछ। आप समझ सकते हो एक मिडिल क्लास फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली का जो बिल्कुल रोजमर्रा काम होता है वो कमाते हैं और खाते हैं, आप समझ सकते हो उनकी व्यवस्था किस प्रकार हुई होगी। चाहे वो गरीब व्यक्ति जो रोज रोड पे चलते हुए भीख मांगकर खाते हैं या फिर किसी तरह से अपने भी यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, आप समझ सकते हो इस लॉकडाउन सिचुएशन में जब वो घर पे बैठ गए हैं, बिल्कुल
आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन आई होगी। ठीक है, तो आपको भी ये अच्छे से पता है कोविड-19 का जो केसेस है वो रैपिडली बढ़ते जा रहा है और डेथ रेट जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन लगे, बट लॉकडाउन ऐसी स्थिति में लगे जहां पर लोग एक दूसरे को समझे, ना कि कोई अमीर हूं, ना कि मैं आप गरीब हो, या फिर कोई पुअर व्यक्ति है, या फिर यहां पर कोई मिडिल क्लास फैमिली है। सभी को एक समान मानकर सभी को एकता दिखानी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो कोरोना की वजह से ना सही भूखे जरूर लोग मर जाएंगे, क्योंकि जो रिकवरी होती है, जो पिछले साल हुआ, इस साल उनकी रिकवरी नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो कि अगर उनकी रिकवरी नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है मौतें और बढ़ जाएंगी, सुसाइड केस और बढ़ जाएंगे। कोरोना के सितम में जब 2020 में जब कोरोना बढ़ रहा था, ऐसे समय में सुसाइड की भी ज्यादा यहां पर केसेस आ रहे थे बेवजह, इस वजह से क्योंकि यहां पर खाने को उनके पास पैसे नहीं थे, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली टेंशन, स्टडी टेंशन। तो मैं बस रिक्वेस्ट यही करता हूं गवर्नमेंट से कि अगर आप लोग लॉकडाउन की यहां पर प्रक्रिया करते हैं तो मैं चाहता हूं आप बिल्कुल अपने देश के हित के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं, मगर सभी को देखते हुए, मिडिल क्लास को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए, उनको समझते हुए, उनके लिए भी कुछ अच्छी व्यवस्था करते हुए आप प्लीज लॉकडाउन लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल इस बात को ध्यान से सोचिएगा और बिल्कुल मास्क यूज कीजिए और हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए। और प्लीज 2 गज दूरी के दिन चले गए भाई, अब 2 गज दूरी नहीं, अब हमें घर में कैद रहना होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।